अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वसातत से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मुअद्दिबाना सवाल है कि सर आप आइन और कानून के मुहाफिज हैं। पाकिस्तान का आइन और कानून हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त देता है। कुछ दिन पहले अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 हज़ार लोग तशरीफ़ लाते हैं और वो इस्लामाबाद के फैज़ाबाद पुल के ऊपर बैठ जाते हैं और अपना प्रोटेस्ट तकरीबन एक हफ्ते तक जारी रखते हैं। उनको प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाती है और अंडर द प्रोटेक्शन वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। उनके मकासद क्या थे क्या नहीं थे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना मुझे उससे कोई लेना देना है। मेरा सवाल ये है कि उस आइन और कानून के राइट को उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्होंने अवेल किया, लेकिन दूसरी तरफ अंदाजन 15 से 20 हज़ार लोग इस एक्सप्रेस वे के ऊपर पिंडी से इस्लामाबाद जाते हैं और शाम को वापस जाते हैं। यानी कि डेली बेस के ऊपर 30 से 40 हज़ार लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया गया। उनको डिफरेंट दूर दराज इलाकों की तरफ डाइवर्ट करके इस्लामाबाद में इन होते थे। कितना टाइम वेस्ट होता था, कितना उनका फ्यूल खर्च होता था, कितना उनको मेंटली स्ट्रेस हुई, कितना वहां पे जलालत हुई। और सबसे बड़ी चीज के रोजाना की बेस पर जब ड्यूटियों पर लेट पहुंचते थे तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। यानी रोज अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचते हैं तो डेफिनेटली कारपोरेट सेक्टर में इस चीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। लिहाजा पूरा हफ्ता के लिए 30-40 हज़ार लोगों की जिंदगियों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन सर क्या यही आइन और यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर शहरी को बुनियादी हकूक भी देता है, और उस आइन के तहत किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी के रास्ते बंद करे, किसी की जिंदगियां में रुकावटें डाले, लाइफस्टाइल को स्टक कर दे। बल्कि इवन के महज़ब मुआशरे में तो आप किसी के घर के सामने हारन भी नहीं बजा सकते, लेकिन यहाँ तो पूरा हफ्ता के लिए 30-40 हज़ार लोगों को बॉदर ही नहीं किया गया। सर यहाँ बात नहीं खत्म हुई, उससे आगे आप जाके, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत का एक असूल है मेजॉरिटी इज पावर। मेजॉरिटी की आवाज सुनी जाती है और मेजॉरिटी को ही कंसिडर किया जाता है। तो सियासत जो पहला प्रोटेस्ट जिस आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा था, उसने सुपरसीड कर दिया बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी और डेमोक्रेसी के उस असूल को भी जिसमें अक्सरियत की आवाज को सुना जाता है और कंसिडर किया जाता है। दो चीजों को उसने सुपरसीड किया। सर यहीं भी बात नहीं खत्म होती। इसी सेम फैसले के ऊपर दैट टाइम द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और नो प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक प्रॉपर जजमेंट मौजूद है, और उस जजमेंट के तहत भी ये किया गया है कि गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करे कि तमाम किसी शहरी के बुनियादी हकूक पामाल ना हो, किसी के लिए रास्ते न रोके जाएं, किसी को तकलीफ में न पहुंचाया जाए। लेकिन इस आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसने राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स और पीसफुल प्रोटेस्ट का, इसमें ऐसी क्या पावर है, कितना पावरफुल वो आइन और आर्टिकल है जिसने जमहूरी असूलों को भी पामाल किया, जिसने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी सुपरसीड कर दिया, और उसके बाद एक रिटन जजमेंट ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी सुपरसीड करके उधर फेंक दिया। लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। सो गुजारिश ये है सर कि ये कौन सा आइन है, इसमें कौन सा आइन ठीक है। मैं एक शहरी की हैसियत से सिर्फ समझना चाहता हूँ। हमें तो खैर कोई हक भी नहीं है हम किसी पे एतराज करें, हम तो सिर्फ जानना ही चाहते हैं कि इसी आइन एक तरफ ये भी हक देता है, यानी 3-4 हज़ार लोग आके बैठ जाते हैं और लोगों की जिंदगी अजीरन कर देते हैं, उनको भी जो है ना प्रोटेक्शन भी दी जाती है और अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस। तो सर ये बड़ा एक अलार्मिंग है कि क्या जो बंदे के शहरी के बुनियादी हकूक हैं वो इतने सस्ते हैं कि जब भी जिसका दिल चाहता है वो रोड बंद कर दें और आके अपना एहतजाज शुरू कर दें। यहाँ तो फिर कल 2-4-10 बंदे बैठ जाते हैं जीरो पॉइंट की पुल पे और वो कहेंगे कि जी सारा इस्लामाबाद मारगल्ला की पहाड़ियों से पैदल चढ़ के आओ, वापस आओ। तो इस हवाले से मेरे जहन में एक सवाल ये उठ रहा था कि तीन चीजों को सुपरसीड करते हुए उस राइट्स में क्या ऐसी पावर है, अगर वो आप तशरीफ फरमा दें या इस पे कोई आप गौर कर दें
तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सर इस किस्म की जो प्रोटेस्ट होते हैं, आजकल मुल्क वैसे भी बहुत ही माशी बदहाली का शिकार है, लोग सख्त महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस में से लाइफ गुजर रही है, घर की परेशानियों से, महंगाई की परेशानियों से, मजदूरियां नौकरियों के चक्कर में सुबह ऑफिस जाते हैं और आगे जाके फिर ये हालत हो कि जहां आप 15 मिनट में पहुंचते हैं वहां आप 2 घंटे में पहुंचे, तो इसका उजाला कौन करेगा? तो आप चूंकि इस वक्त पावरफुल हैं, आप इस पर कोई कानूनी नोटिस लें या इस पे कोई एक्शन लें या इस आइन को ही कहीं रीराइट कर दें कि भाई ठीक है, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देते हैं और सिर्फ हर बंदे को आज़ादी है कि वो जब मर्जी बैठ जाए। तो यही आपसे रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच।